जिस एक श्लोक में 1 करोड़ ग्रंथों का सार दिया गया है, उसके एक हिस्से की कल चर्चा हुई थी, व्याख्या हुई थी। ये तो मैं नहीं कहूँगा, व्याख्या बड़ी लंबी है, पर चर्चा हुई थी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसकी चर्चा हुई थी। इस चर्चा को आज थोड़ा पूरा करूँगा। और जो दूसरा हिस्सा है, जीवो ब्रह्मेव नापरः है। जीव जीव नहीं है, ब्रह्म ही है, ये दूसरा हिस्सा है। अर्थात जो हम ये समझ रहे हैं कि हम ये हैं, ये जीव है, हम ये नहीं है, हम वस्तुतः ये हैं, ये ब्रह्म है। हम जीव हैं, ये तो सबको दिख ही रहा है, इसमें और विस्तार से आज देख लेंगे। पर हम ब्रह्म हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए थोड़ा सा पहले हम ध्यान में जाएंगे। आंख बंद कर लें। क्योंकि ब्रह्म का दर्शन करना है और वो खुली आंख से नहीं होगा, किसी भी इंद्रिय से नहीं होगा, मन और बुद्धि से भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा अपने अंदर जाना पड़ेगा। और ये देखें कि अपने बाहर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी ही अपनी धुरी के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं। शरीर भी निरंतर बदल रहा है, मन भी बदल रहा है। हम कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा, कभी कहते हैं आज मेरा मन बहुत खुश है। इसका मतलब मन भी बदला। एक समय नहीं लग रहा था, एक समय खुश हो गया। बुद्धि के लिए भी हम कहते हैं आज मेरी अकल काम नहीं कर रही, कल कर रही थी। तो बुद्धि भी बदल रही है। तो मन, बुद्धि, शरीर और बाहर का सारा संसार ये बदल रहा है। इस बदलने पर अपने चित्त को एकाग्र करें। बाहर भी सब कुछ बदल रहा है, जिसे हम अंदर कहते हैं मन और बुद्धि, वो भी निरंतर बदल रहा है। इस बदलने पर चित्त को टिकाएं और देखें कि कैसे निरंतर सब कुछ बदल रहा है। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, नदी नाले पर्वत भी, पृथ्वी सूर्य चंद्र भी, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो बदल न रहा हो। इस बात पर चित्त को टिकाएं। और फिर एक छलांग लगा दें। इस बदलने को देखने वाला कौन है? ये इंपॉर्टेंट जंप है, ये बड़ी लंबी छलांग है। बदलने को तो हम हमेशा से देखते ही रहे हैं। इस बदलने वाले को कौन देख रहा है, इसको देखना है। किसको दिखाई दे रहा है कि चीजें बदल रही हैं? इसका क्योंकि अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ी कठिनाई पड़ सकती है, लेकिन ये आवश्यक कदम है। ये तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो गीता समझ में नहीं आएगी। बाहर जो कुछ बदल रहा है और निरंतर बदल ही रहा है, ये तो स्वतः सिद्ध है। और अंदर जो कुछ बदल रहा है वो भी बदल ही रहा है, ये स्वतः सिद्ध है।
लेकिन इस बदलने को, इस परिवर्तन को देख कौन रहा है, जान कौन रहा है? कठिनाई पड़ती हो तो श्वास के आने जाने पर अपना ध्यान टिका दें, क्योंकि श्वास का आना जाना ज़रा आसानी से दिख जाएगा, और जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दिखने ज़रा कठिन हैं, पर श्वास का आना जाना दिखना कठिन नहीं है। ये तो दिखाई दे ही देगा कि श्वास अंदर गया, बाहर आया, बाहर आया, अंदर गया। श्वास पर टिका दे ध्यान को, श्वास के आने जाने को देख ले, और उसके साथ साथ श्वास के आने जाने को कौन देख रहा है उसे पहचाने। कौन देख रहा है कि अब श्वास अंदर गया, कौन देख रहा है कि अब श्वास बाहर आया। निश्चित ही जब वायु अंदर जाती है तो वायु को पता नहीं है कि मैं अंदर गई। जब वायु बाहर आती है तो वायु को पता नहीं है कि मैं बाहर आई। तो फिर किसे पता है कि वायु अंदर गई और वायु बाहर आई? ये पता किसे है? वायु को तो नहीं है। वायु को कैसे पता हो सकता है? वायु तो जड़ है, उसे क्या पता क्या हो रहा है? उसे समझ में थोड़ा ही आता है, दिखता थोड़ा ही है, वो चेतन थोड़ा ही है, वो तो जड़ है। वो जाती आती जरूर है, लेकिन जाने आने को जानती नहीं है। इस जाने आने को जान कौन रहा है, उस पर ध्यान टिकाएं 2 क्षण के लिए। कठिनाई ये है कि हम जो श्वास को देखने जानने वाला है उसको श्वास के साथ ऐसा आइडेंटिफाई किए बैठे हैं कि जब श्वास अंदर जाता है तो हम समझते हैं श्वास के जानने वाला भी अंदर चला गया। असल में वो अंदर जाता नहीं है। श्वास बाहर आता है तो हम समझते हैं श्वास के जानने वाला भी बाहर आ गया। ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि श्वास के आने जाने को देखने वाला न अंदर जाता है न बाहर आता है, वो अपनी जगह कूटस्थ है, उसमें कोई गति नहीं है। जैसे प्रकाश में कोई चीज़ चले तो चीज़ चलती है, प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश अपनी जगह बना रहता है। चीज़ दाएं बाएं ऊंचे नीचे जाती है, प्रकाश अपनी जगह बना रहता है। चीज़ ऊपर जाए तो ऊपर जाने को देखता है, नीचे आए तो नीचे आने को देखता है, दाएं को दाएं, बाएं को बाएं। परिवर्तन को प्रकाश जानता है, लेकिन प्रकाश स्वयं ना नीचे जाता है ना ऊपर, ना दाएं ना बाएं। ऐसे ही चेतना श्वास के साथ न अंदर जाती है न बाहर आती है, लेकिन वायु अंदर भी जाती है बाहर भी जाती है। आँख खोल ले। ये जो वायु है जो अंदर गई और बाहर आई, वो ये वाला कॉलम है सारा। और जो इस वायु को जानने वाला है, जो ना अंदर गया ना बाहर गया, वो ये वाला कॉलम है। जो ये कॉलम है जो अंदर आ जाता है बाहर आता है, वायु का उदाहरण दिया मैंने। केवल वायु नहीं, कोई परमाणु ऐसा नहीं है जो स्पंदित न हो रहा हो, वाइब्रेट न हो रहा हो। सब में परिवर्तन हो रहा है। वायु का हमने उदाहरण ले लिया श्वास का, इसलिए कि श्वास का आना जाना देखना जरा आसान है। अंदर भी कंपन हो रहा है, उसे भी देखा जा सकता है, लेकिन उसका देखना जरा कठिन पड़ता है, इसलिए उस पर हम नहीं गए। हमने ये देखा
कि जो आता जाता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें क्रिया होती है, वो ये है। और जिसमें क्रिया नहीं होती है, लेकिन जो होती हुई क्रिया को जानता है, वो ये है। और जो जानता है और जिसमें क्रिया हो रही है, उसकी कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज जल्दी जल्दी उसे दोहरा दूं, इस चार्ट के माध्यम से दोहरा दूं। जो बदलता नहीं है वो ब्रह्म है, वो सत्य है क्योंकि वो बदलता नहीं है। और जो बदलता है वो जगत है, वो मिथ्या है क्योंकि कभी होता है और कभी नहीं होता है। ये मिथ्या का लक्षण है, कभी है कभी नहीं है। गवाह जब कोर्ट के अंदर गवाही देता है तो वकील उसे विचलित करने की कोशिश करता है और तब उसको ये कहता है, अरे कल तो तुम ये कह रहे थे, आज तुम ये कह रहे हो। मी लॉर्ड देखें, ये गवाह सच नहीं बोल रहा। अगर सच बोल रहा होता तो जो कल बोल रहा था इसको आज भी वही बोलना चाहिए था। मिथ्या का लक्षण ये है कि कभी कुछ है और कभी कुछ है। ये मिथ्या का लक्षण है। जो है वो वैसा का वैसा है, ये सत्य का लक्षण है। श्वास की हमने प्रक्रिया को देखा। जो श्वास को जान रहा है वो वैसा का वैसा है। जब मैं बच्चा था तो मैं जान रहा था कि मैं बच्चा हूँ। जवान हुआ तो जाना कि मैं जवान हूँ। बूढ़ा हुआ तो जाना कि मैं बूढ़ा हूँ। तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आया हो, लेकिन बचपन, जवानी और बुढ़ापे को जानने वाले की ना बचपन है, ना यौवन है, ना बुढ़ापा है, वो एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा अनुभव मुझे नहीं होता कि जो ये जान रहा था कि मैं बच्चा हूँ और जो अब ये जान रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ, ये जानने वाले कोई दो चीज़ अलग अलग है। जो ये जान रहा था कि मैं बच्चा हूँ, वही ये जान रहा है कि मैं बूढ़ा हूँ, यानी वो नहीं बदला है। जानने वाला नहीं बदला है। जो जानने वाला नहीं बदला है वो सत्य है, वो ब्रह्म है। जिसको जाना जा रहा है वो बदल गया है, वो जगत है, वो मिथ्या है। जो नहीं बदलता है और बदलता है, उसे इस चार्ट की मदद से अपन देख लें। थोड़ा मिट गया, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास चार्ट और मैं जबानी बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे। जो नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं कूटस्थ है। वो अपनी जगह टिका हुआ है, हिलता डुलता नहीं है, दाएं बाएं ऊंचे नीचे नहीं होता है। जो बदलने वाला है, न जातु तिष्ठत्या कर्मकृत, वो एक क्षण के बिना भी बिना बदले नहीं रह सकता। दोनों के कंपैरिजन देखें। जानने वाला बदलता ही नहीं है और बदलने वाला टिकता ही नहीं है। पृथ्वी घूम रही है तो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है। रुक जाए तो पता नहीं क्या कबाड़ा हो जाए, मालूम नहीं। सब ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं निरंतर। मेरा शरीर निरंतर बदल ही रहा है। एक क्षण के लिए भी बदलना रुक जाए तो पता नहीं क्या कबाड़ा हो जाए। मन भी बदलता ही रहता है, प्रतिक्षण बदल रहा है। जब आप आए थे तो आपका मन कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका मन बदलेगा। और अगर मेरी बात में नहीं सुन रहे हों तो उस कारण नहीं बदलेगा तो मन कहीं और चला जाएगा, वहां बदलना चालू रखेगा। बदले नहीं तो मन जाने ही कैसे। मैंने एक वाक्य बोला, अगर इसी वाक्य पे अटक जाए तो अगला वाक्य सुनेगा ही कैसे। वो पहले वाक्य को छोड़ना पड़ेगा तब दूसरे वाक्य पर आएगा।
तो ज्ञान आगे बढ़ेगा, बदलता ही रहेगा। ये जो है ये सर्वत्र है और सर्वदा है। ये जो जानने वाला है, ये जिसे जानता है मेज कुर्सी को, वो मेज कुर्सी है तो जानता है कि मेज कुर्सी है, और अगर मेज कुर्सी नहीं है तो जानता है कि मेज कुर्सी नहीं है। मेज कुर्सी हो या न हो, जानने वाला रहता ही है। होने पर होने को जानता है, न होने पर न होने को जानता है। तो मेज कुर्सी के होने न होने का जानने वाले के होने न होने से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेज कुर्सी इस कमरे में है, उस कमरे में नहीं है। मेज कुर्सी बनने से पहले नहीं थी, मिटने के बाद नहीं रहेगी, अभी है। लेकिन मेज कुर्सी को जानने वाला कभी पैदा नहीं हुआ था, कभी नष्ट नहीं होगा, वो सदा ही है। ये जो सदा है यही ब्रह्म है, और जो मेज कुर्सी है यही संसार है। और मेज कुर्सी का तो मैं नाम ले रहा हूँ। मेज कुर्सी तो बड़ी स्थूल चीज़ है। मेरा शरीर भी पैदा हुआ था, जैसे मेज कुर्सी बनी थी, और जैसे मेज कुर्सी टूट जाएगी वैसे मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। मेज कुर्सी में और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। दोनों पैदा होते हैं, दोनों नष्ट होते हैं, दोनों बदलते हैं। लेकिन मैंने जो संबंध जोड़ रखा है, क्या ऐसा तो मैं कभी नहीं समझता कि मैं मेज कुर्सी हूँ। मैं समझता हूँ ये मेज कुर्सी मेरी है। मेज कुर्सी के साथ मैंने ममत्व जोड़ रखा है, और शरीर को मैंने ये समझ रखा है कि मैं हूँ। शरीर के साथ मैंने अहंकार जोड़ रखा है। तो संसार में दो ही तरह के संबंध हैं। या तो किसी चीज़ को ये समझते हैं हम कि ये हमारी है, ये ममत्व का संबंध है, और या हम ये समझते हैं कि ये हम ही हैं, ये अहंकार का संबंध है। निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। आसक्ति और अहंकार शांति नहीं होने देते। जब तक आसक्ति है और अहंकार है तब तक शांति नहीं होगी। दूसरा अध्याय गीता का समाप्त होता है, निर्ममो निरहंकार है। जिसने आसक्ति भी छोड़ दी, जिसने अहंकार भी छोड़ दिया, मतलब जिसने दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं है ये जान लिया। ऐसा मतलब ये दुनिया से संबंध तोड़ लिया। दुनिया से संबंध है ही नहीं तो तोड़ेगा क्या? संबंध हो तो तोड़े। जानेगा कि संबंध नहीं है, अज्ञानवश जान रहा है कि संबंध है, तो राम सुखदास जी शब्द का प्रयोग करते हैं, संबंध विच्छेद, संबंध का टूट जाना। ये टूट जाना साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। इसलिए कभी कभी लोग ये समझते हैं हमें संसार छोड़ना है तो घर छोड़ के हिमालय में भाग जाते हैं। अरे हिमालय संसार नहीं है क्या? घर ही संसार है। जैसे घर अदल बदल रहा है निरंतर, ऐसे हिमालय भी निरंतर बदल रहा है। दोनों में जगत का लक्षण घटित हो रहा है। घर में और हिमालय में कोई अंतर नहीं है। घर से हिमालय में चले जाना संसार का छूट जाना नहीं है। ना घर मेरा है ना हिमालय मेरा है। ये ज्ञान हो जाना संसार से संबंध टूट जाना है। ये ज्ञान योग है। ये समझ पैदा हो जाना। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि घर हो या हिमालय हो ये निरंतर बदल रहे हैं, और मैं जो घर के बदलने को जान रहा हूँ और हिमालय के बदलने को भी जान रहा हूँ, बदलता नहीं हूँ, तो मैं वो हूँ जो नहीं बदलता। घर और हिमालय वो है जो बदलता है। दोनों में संबंध कैसे जुड़े? एक हिंदू है, एक मुसलमान है। हिंदू मुसलमान का तो फिर भी रिश्ता हो जाता है।
विजातीय का विजातीय से संबंध नहीं होता है, तो दोनों का संबंध है ही नहीं। गलती से यह समझ लेना कि संबंध है और मैं संबंध, पत्नी से संबंध है कि नहीं है? पत्नी मेरी है, यह ममत्व का संबंध है। वैसे पत्नी है नहीं, पत्नी तो पत्नी की है, मेरे से क्या लेना देना। पति तो पति है, पर दोनों ने आपस में गठजोड़ा करते हैं ना जब शादी होती है, हाँ वो गांठ बांध देते हैं दोनों के बीच में। यानी उनको कहते हैं भाई संबंध है तो नहीं, पर मान लेना कि है। ऐसे अब कहाँ गांठ बांधे, गांठ तो कहीं है नहीं। एक के एक दुपट्टा है, दूसरे के दूसरा दुपट्टा है, उसी में गांठ बांध देते हैं। गांठ बांधने से गांठ बनती है क्या? कुछ नहीं बनता। विजातीय का संबंध होता नहीं है। संबंध नहीं, संबंध तोड़ देना है। ये जो सन्यासी समझ रहा है, गीता की दृष्टि से वो गलत समझ रहा है। संबंध तोड़ना नहीं है। तोड़े तो जब जब हो, पहले है ही नहीं तो तोड़ेगा क्या? समझना ये कि संबंध है ही नहीं। नित्य से सन्यासी ये है, हम तो नित्य ही सन्यासी हैं, संबंध नहीं है, तो बात खत्म हो गई। किसको छोड़ना और किसको ना छोड़ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये जो जानने वाला है, जो बदलता नहीं है, इसका उससे जो जाना जा रहा है और बदलता है, उससे त्रिकाल में भी न कभी संबंध था, न है, न होगा। मैं नित्य मुक्त हूं। संसार ने न मुझे कभी पकड़ा था, न पकड़े हुए है, न पकड़ सकेगा। मैं संसार की पकड़ में आता ही नहीं। एक और बात, जितनी चीजें संसार की हैं सब ससीम में लिमिटेड है। इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है या सीम है। कौन चीज कहाँ है, कौन ये मेज कुर्सी कहाँ है और कहाँ नहीं है। एक जगह ही तो हो सकती है, सारे में थोड़ा ही हो सकती है। और एक समय ही तो हो सकती है, हर समय थोड़ा ही, नित्य थोड़ा ही है, हर समय तो नहीं। ज्ञान सब जगह है और हर समय है, इसलिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान है, वो अनंत है, उसी का नाम ब्रह्म है। घड़ी बहुत तेज चलती है और मैं बहुत तेज चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अटक जाता हूँ। अटक इसलिए नहीं जाता कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, अटक इसलिए जाता हूँ कि मेरी समझ में आया कि नहीं आया। जब मुझे लगता है कि मैं बोल तो रहा हूँ पर समझ में मेरे नहीं आ रहा है, तो फिर अटक जाता हूँ, कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब इसको इस तरह दूसरी तरह कहते हैं, शायद समझ में आ जाए। खुद की समझ में नहीं आता है, दूसरे को क्या समझाएगा। मेरे एक साथी हैं बहुत पुराने, सूर्यकांत बाली उनका नाम है, नवभारत टाइम्स में थे। मैंने कहा भैया अब मैं बोलना बंद करूँगा, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती वो दूसरों को समझाना है तो धोखा देना है। मुझे खुद को ही समझ में नहीं आई, ये दूसरों को मैं क्या समझा रहा हूँ। तो बाली ने कहा भार्गव जी आप गलत समझ रहे हो, आप तो समझाते रहो चाहे समझ में आवे या ना आवे। उसने मुझे ये राय दे दी। उसने, मैंने कहा था भी मैं बोलना बंद करूंगा, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा ऐसा नहीं होता है सर, क्या आप इंतजार करें कि मेरी समझ में आएगा तब मैं समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो समझाना चालू रखो। इसलिए अटक जाता हूं कि क्या वस्तुतः मेरा किसी चीज से कोई संबंध है ही नहीं। न घर से कोई संबंध है, न पति पत्नी, न पत्नी से संबंध है, न माँ बाप से है, न किसी। अब ये जो वैराग्य वाले साधु सन्यासी जब ये कहते हैं तो हम लोग समझते हैं यार ये हमसे घर बार छुड़वा रहे हैं। अरे घर बार छुड़वा नहीं रहे, घर बार तो टूटा हुआ ही है, छुड़वावेगा कौन। तुम्हें बतला रहे हैं कि छूटा हुआ है, छुड़वा नहीं रहे। मनुष्य अकेला है, अकेला आता है, अकेला जाता है,
और आने और जाने के बीच में भी अकेला ही रहता है। लेकिन मन का खेल ऐसा है कि मन अकेला होते हुए मन वो आदमी को दुकेला बना देता है। नहीं मैं अकेला कहूँ जी, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी बड़ी सोसाइटी है, परिचय है इतना बड़ा, अब सबके साथ में जोड़ा हुआ आदमी ये भूल ही जाता है कि मैं अकेला हूँ। इसलिए ये एक बात और ध्यान कर लें, कोई भी चीज़, हाँ इन्हें बैठा दें, बैठे सर, बैठा तुम बैठा। कोई भी चीज़ ध्यान करना जो हमारे उपयोग में आती है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड चीज़ का हमने कभी कोई उपयोग किया ही नहीं। ध्यान करके देखना, कोई भी चीज़ जो हमारे काम में आती है वो सदा सीमित ही होती है। और क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, आत्मा की कोई सीमा नहीं, जो जानने वाला है उसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए ये हमारे कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए जब हम सत्संग में जाते हैं तो ये समझ कर जाते हैं कि कुछ काम की बात मिलेगी, पर अगर सत्संग सच्चा है तो वहाँ काम की बात कुछ मिलेगी ही नहीं। काम की बात तो दुनिया में मिला करती है यार, ब्रह्मचर्चा में काम की बात कहाँ मिलेगी? काम तो बंधन का कारण है, जिसे आप काम की बात कह रहे हो उसने तो लटका ही रखा है, वो कहाँ मिलने वाला है? दूसरी बात, ये आत्मा न करने वाला है न भोगने वाला है। आज इस चार्ट को लेंगे तो इस बात को समझेंगे। मोटे तौर पर ये समझ लें, करने के लिए हाथ पैर चाहिए, आत्मा के पास हाथ पैर है नहीं, इसलिए आत्मा कुछ कर सकता नहीं। आत्मा के पास हाथ पैर हैं क्या? करने के लिए तो हाथ पैर चाहिए ना, कर्मेंद्रियां चाहिए। आत्मा के पास कर्मेंद्रियां है ही नहीं तो करेगा कहाँ से? और जानने के लिए, भोगने के लिए, रूप को भोगना है तो आँख चाहिए, संगीत को भोगना है तो कान चाहिए। आत्मा के पास आँख नाक कान है ही नहीं तो भोगेगा क्या? क्योंकि आत्मा के पास कर्मेंद्रिय भी नहीं है और ज्ञानेंद्रिय भी नहीं है। कर्मेंद्रिय नहीं है इसलिए आत्मा कुछ करता नहीं है, निकम्मा है। और क्योंकि उसके पास ज्ञानेंद्रिय नहीं है इसलिए कुछ भोगता नहीं है, इसलिए उसमें ये चिंता भी नहीं है, ध्यान करें, ये चिंता भी नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कर सकता ही नहीं तो क्या का प्रश्न कहां से खड़ा कर दिया? मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये टेंशन भी नहीं है। कर सकता ही नहीं था तो क्या करता और क्या ना करता। मैंने क्या भोग लिया क्या नहीं भोग पाया, भोग सकता ही नहीं था तो क्या भोगता और क्या ना भोगता। हमारी जो चिंता है सारी वो दो चीज़ों पर टिकी है। हम ये कर सकते थे नहीं किया, ये कर सकना है नहीं कर पा रहे हैं, ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे या कर सकेंगे, ये तनाव है, ये टेंशन है। अगर ये पता चल जाए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो करने ना करने का तनाव खत्म। दूसरा तनाव है हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल किसको मिलेगा? इस चार्ट को लेंगे, रूप मिलेगा तो किसे मिलेगा? आँख को। शब्द मिलेगा तो कान को, गंध मिलेगी तो नासिका को, रस स्वाद मिलेगा तो जबान को, स्पर्श मिलेगा तो स्पर्श इंद्रिय को। ये पांचों की पांचों कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां आत्मा में है ही नहीं, किसे क्या मिलेगा? आत्मा किसको सूंघेगी? उसकी नाक ही नहीं है। किसको चखेगी? उसकी जबान ही नहीं है। मानने कुछ करती तो ये भैया मैं जो बातें कह रहा हूँ कुछ समझ में आ रही है क्या आपके? नहीं मेरे नहीं आ रही हैं, आप देख लेना आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, पर मैं कह इस विश्वास के साथ रहा हूँ
कि शास्त्र में कहा है और शास्त्र में मेरी श्रद्धा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मेरी समझ का दोष है, शास्त्र का दोष नहीं है। इसका नाम श्रद्धा है। गीता की कोई बात पढ़े और पते कि यार ये तो गीता में गलत बात कर रखी है। गीता में गलत नहीं है, गीता में तो सच्ची है। आपके दिमाग में कुछ गलती है कि आप सच को पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ में आवे तद विद्धि प्रणिपातेन, खुद की समझ में ना आवे तो किसी जानकार के पास जाओ और विनम्रता के साथ जाओ, उसकी परीक्षा लेने। प्रणिपातेन सेवया। महाराज ये गीता में श्लोक है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको समझाएगा। अलबत्ता जब मेरी समझ में नहीं आता है कोई विषय तो मेरा कौन गुरु है। कोशिश तो मैंने बहुत की, कोई मिल जाए, मिल ही नहीं पाया। तो मेरा गुरु ईश्वर है। तो मैं उससे पूछता हूँ, हे भगवान तुमने ये बात यहाँ कह दी, मेरी समझ में नहीं आ रही, जरा समझाना ये क्या कहा था तुमने। और इनवेरिएबली ईश्वर प्रकट हो के, समझ लो कोई हाथ 4 हाथ वाला कोई भगवान विष्णु प्रकट हो जाता है, ऐसा मत समझ लेना। इनवेरिएबली कहीं ना कहीं अपने मन में मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाता। जिन खोजा तिन पानिया, गहरे पानी तैर। गुरु नहीं है तो ईश्वर गुरु है। ईश्वर का मतलब अंतरात्मा गुरु है। सर मैं भी ठीक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ब्रह्म का प्रयोग नहीं कर रहा। अलबत्ता जब ये हमने जान लिया तो मैं करूँगा, ये भाव चला गया तो अहंकार चला गया। जब ये जान लिया कि मुझे मिल ही नहीं सकता तो आसक्ति चली गई, मेरा अहंकार भी चला गया, आसक्ति भी चली गई। मैं करूँगा इसके कारण जो तनाव पैदा हो रहा था, मुझे मिलेगा इस कारण जो तनाव पैदा। आप समझ रहे हैं ना तनाव कहाँ से आ रहा है। मुझे ये कर सकना चाहिए था, नहीं कर पाया। मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। अतीत में, वर्तमान में नहीं, भविष्य में भी नहीं मिलेगा शायद। ये टेंशन के 2 पाए हैं, कर सकना और मिल सकना। ये अहंकार गया और आसक्ति गई तो निर्णय क्या हुआ, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, शांत हो गया। ये ज्ञान मार्ग है भैया, समझ लेना। हाँ, यहाँ तो एक ही झटके में सारी बात खत्म हो जाती है, लंबा चौड़ा मामला नहीं है। और आत्मा की प्राप्ति, मैंने कल परसों आपको 2 बातें कही थी। आत्मा की प्राप्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप निष्पाप हों, कि आप पवित्र हों। पापी का भी कल्याण हो जाता है। ज्ञान की अग्नि पाप और पुण्य को नहीं देखती, वो अहंकार और ममता को जला ही देती है। पाप हो तो पाप और पुण्य हो तो पुण्य। कहा उभयसु कृत दुष्कृते, गीता ने कह दिया पाप और पुण्य दोनों चले जाते हैं। मैं 16वें पर आ जाऊं, 16वें और 17वें 2 पर आऊं ताकि इस पर आ सकूं मैं, जो आज का विषय है। अभी तो मैं कल का ही पूरा कर रहा हूं। 16वें में देखें आप, संसार का क्षेत्र कान है, आँख है, स्पर्श है, रसना है, घ्राण है। आत्मा में ये 5 शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श है ही नहीं। तो ये 2 फर्क हैं। जो जानने वाला है उसमें रूप रस गंध नहीं है, जिसे जान रहा है उसमें रूप रस गंध है। जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे और उसको पकड़ेंगे जो जानने वाला है, तो आपको पता चलेगा उसका ना कोई रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना शब्द है। जानने वाले में ये कुछ भी नहीं है। अपन बैठेंगे
कभी कभी ध्यान में बैठा करेंगे, भाषण की जगह ध्यान का ही सेशन रखेंगे, तो देखेंगे कि जो जान रहा है इस घटपट को, मेज कुर्सी को, मन बुद्धि को, शरीर को जो जान रहा है, उस जानने वाले का कोई रंग रूप है क्या? कोई लाल पीला काला है क्या? वो कोई खट्टा मीठा रस है क्या उसमें? कोई दुर्गंध सुगंध उसमें है क्या? तो पता चला जानने वाले में तो ये कुछ है ही नहीं। जिसे जान रहे हैं उसमें है। और 17वें की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 17वां बिंदु है, इसको भी ठीक योग समझ लें। निर्योगक्षेम आत्मवान, अजगर करे न चाकरी, आगे पंछी करे न काम, दास मधु का कह गए सबके दाता राम। क्राइस्ट ने भी बाइबल में कहा है, जो पक्षी लहला रहे हैं इनको दाना पानी कहाँ से मिलता है? जो इनकी चिंता कर रहा है वही आपकी भी चिंता करेगा। ईसा मसीह ने भी कह दिया, अपन वेदांत की बात कर रहे हैं, 2 शब्द कहे, निर्योगक्षेम आत्मवान। जिस रोटी दाल कपड़े की, मकान की चिंता हम कर रहे हैं, कुर्सी की पद की चिंता हम कर रहे हैं, वो आत्मा को तो मिलता ही नहीं। जो आत्मवान है वो योगक्षेम की चिंता नहीं किया करता। आ गया क्या समझ में? बड़ा मुश्किल मामला है। मुझे अमुक चीज प्राप्त करनी है, इसकी चिंता का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं करता, तो वो तो योगक्षेम उसका है नहीं, तो मर जाएगा भूखा। तो भगवान ने इस तरफ कह दिया, संसार योगक्षेमम वहाम्यहम, जो अपनी दाल रोटी की चिंता नहीं करता है, उसकी दाल रोटी की चिंता भगवान करता है। अब ये बड़ा मुश्किल मामला है। चिंता तो मैं ही करता हूँ रात दिन, भगवान को तो करते मैंने देखा नहीं। पर चिंता करने पर भी जो चाहता हूं वो मिल जाता है क्या? इसका अर्थ ये है कि मैं भले चाहा करूं, मिलेगा वो जो भगवान चाहेगा। इसका ये अर्थ होता। अगर मेरे चाहने से मिलता होता तो मेरे चाहने से जो मैं चाहता था हमेशा मिल ही जाता। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, जो जगन्नाथ का रथ निकलता है ना, उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा है, रथ के नीचे नीचे, और रथ के नीचे जिधर रथ जाता है उधर कुत्ता जा रहा है, और रथ के सामने लोग नमस्कार कर रहे हैं। कुत्ता समझ रहा है, ओ मैं कितना बड़ा, मेरे लिए ये रथ की छाया करी हुई है, मेरे सामने लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी। अरे उस कुत्ते का और रथ का कोई संबंध नहीं, कुत्ते को कोई नमस्कार कर रहा नहीं, पर कुत्ते का क्या किया जाए? उसको तो यही लग रहा है मेरे ही को नमस्कार हो रहा है। ये रथ छाया करने के लिए मेरे साथ ही चल रहा है, ताकि मेरे ऊपर छाया बनी रहे। ये रथ मेरे लिए बना है ताकि मेरे ऊपर छाया बनी रहे। कर कोई और रहा है, समझ हम ये रहे हैं कि हम कर रहे हैं। जो आत्मवान है वो योग और क्षेम की चिंता नहीं करता, लेकिन भूखा नहीं मरता है वो, उसके योग और क्षेम की चिंता भगवान करता है। लेकिन तभी तक करता है जब तक जरूरी है, जरूरी ना हो तो योग और क्षेम छीन भी लेता है। मैंने कल एक बात कही थी, मेरे हित में क्या है वो मैं अपनी सीमित बुद्धि से इतनी दूर तक देख पाता हूँ, भगवान उससे अनंत दूरी तक देख पाता है। इसलिए मैं जिसको अपना हित समझता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भगवान की दृष्टि में वही मेरा हित हो। जिसे मैं अपना अहित समझता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भगवान की दृष्टि में वही मेरा अहित हो, क्योंकि भगवान का ज्ञान अनंत है, वो बहुत दूर तक देख रहा है। थोड़ी दूर देखने वाले में और ज़्यादा दूर देखने वाले का फ़र्क आप समझते हैं ना? कि मैं डायबिटीज़ का बीमार हूँ, मेरे सामने डाइनिंग टेबल पे मिठाई आ जाना तो मुंह में पानी आने लगता है कि रसगुल्ला तो कम से कम मुंह में डाल ही लूँ। लेकिन बराबर में बैठा हुआ जो मुझसे ज़्यादा जानकार है, वो मैं थोड़ी दूर तक देखता हूँ, रसगुल्ले का रस आएगा,
जो मेरे ज़्यादा दूर तक देखता, मेडिकल का आदमी है, उसे पता है रस तो आएगा, ये मामूली बात है, डायबिटीज़ खतरनाक हो जाएगी, असली बात ये है, वो मेरे से ज़्यादा दूर तक देखता है। तो मुझे रसगुल्ला खाने में हित नज़र आ रहा है, उसे रसगुल्ला खाने में अहित नज़र आ रहा है। उसकी दृष्टि दूर तक है, मेरी दृष्टि नज़दीक है। इसी प्रकार से जिन चीज़ों में मुझे अपनी भलाई नज़र आ रही है, हो सकता है भगवान को उसमें मेरा अहित नज़र आ रहा हो और वो चीज़ मुझे न मिले। ये भक्त का समर्पण है, ये भक्ति मार्ग है। आम तौर पर लोग कहते हैं भगवान जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है, इसका ये मतलब। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये कल वाला लेक्चर पूरा किया, आज वाले पर आ जाऊं। ये जो आज वाला लेक्चर है, ये इसका व्याख्या, इसकी व्याख्या है। इस सारे की व्याख्या यहाँ पर की है। और वो व्याख्या क्या है कि जितने विषय हैं और जितने कर्म हैं, कर्म माने जिन्हें मैं करता हूँ, और विषय माने जिन्हें मैं भोगता हूँ, वो कर कौन रहा है और भोग कौन रहा है, वो इस चार्ट में बताया। एक एक को लूँगा, 10-5 मिनट बाकी हैं, आशा करता हूँ पूरा हो जाएगा। मैं संगीत का आनंद लेता हूँ। शब्द, ये शब्द कहाँ रह रहा है? आकाश में रह रहा है, मेरे में, आत्मा में नहीं रह रहा भाई, आकाश में रह रहा है। और इसको भोग कौन रहा है? कान भोग रहा है। ये कान का है, ये श्रोत्र इंद्रिय, ये भी आकाश है। आकाश को ही आकाश भोग रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आकाश में रहने वाले शब्द को कान में रहने वाला शब्द, कान में रहने वाला कर्णेंद्रिय भोग रही है। शब्द भी आत्मा में नहीं है, शब्द का भोग भी आत्मा नहीं कर रहा। ये जो कोमल कठोर है स्पर्श, इसे कौन जान रहा है? सेंस ऑफ टच, त्वचा जान रही है। ये त्वचा कौन है? ये वायु है। ये स्पर्श भी वायु है और त्वचा भी वायु है। वायु ही वायु को भोग रही है। वायु स्पर्श इंद्रिय के रूप में कोमल कठोर स्पर्श को भोगती है। ये वायु का ही विकार है, स्पर्श का होना और स्पर्श का जानना, कोमल कठोर का होना जानना। ये जो रूप है, इसे कौन जान रहा है? चक्षु जान रहा है। ये रूप कहाँ से पैदा हो रहा है? अग्नि से पैदा हो रहा है। ये चक्षु कौन है? अग्नि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान इंद्रिय है। अग्नि ही अग्नि को जान रही है। चक्षु इंद्रिय के रूप में अग्नि इंद्रिय बन गई है और विषय के रूप में अग्नि रूप बन गई है, लाल पीला काला बन गई है। ये आँख ही रूप को जान रही है। ध्यान कर रहे हैं? ये इसकी व्याख्या हो रही है। कौन कर रहा है, कौन जान रहा है, इसकी व्याख्या हो रही है। प्रकृति कर रही है, प्रकृति भोग रही है, इसकी व्याख्या हो रही है। आत्मा ने कर रहा है न भोग रहा है, इसकी व्याख्या हो रही है। आत्मा कर भी नहीं रहा, भोग भी नहीं रहा, ये जानने का फल शांति है। मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये करने, ये जानने का फल अशांति है। हम शांति की खोज में निकले हैं। रस, मीठा खट्टा कड़वा, इसे कौन जान रहा है? रसना इंद्रिय जान रही है। जल ही रसना इंद्रिय बन गया है, जल ही स्वाद बन गया है। जल के ही इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, जल के ही विषय रस को भोग रही है। गंध, पृथ्वी ही
गंध है, और पृथ्वी ही घ्राण इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय मन नासिका, नासिका के द्वारा मैं गंध को जान रहा हूँ। ये पृथ्वी ही इंद्रिय बन गई है और पृथ्वी ही विषय बन गई है। ये ध्यान में आ रहा है क्या? जरा मुश्किल मामला है। मुश्किल तो नहीं है इतना, लेकिन हमें आदत नहीं है इसलिए मुश्किल है। मने जो फूल है इसकी गंध आत्मा नहीं है। ये आत्मा में इसकी गंध नहीं है, आत्मा में गंध होती ही नहीं। और इस गंध को जो घ्राण इंद्रिय सूंघ रही है, वो घ्राण इंद्रिय भी आत्मा नहीं है। तो ना फूल की गंध आत्मा में है, ना फूल को सूंघने वाली घ्राण इंद्रिय आत्मा में है। फूल जो कि पृथ्वी का एक रूप है और घ्राण इंद्रिय जो पृथ्वी का दूसरा रूप है, वो ज्ञानेंद्रिय यानी घ्राणेंद्रिय गंध को जान रहा है। पृथ्वी ही पृथ्वी में हो रही है, पृथ्वी का ही आपस में एक्शन रिएक्शन हो रहा है। ये सारा का सारा भोग 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका जो विषय रूप रस गंध, इनको जो जानने वाली आँख नाक कान, इसी का सारा विस्तार है। ये सारा विस्तार इसका विस्तार है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। जब मैं इसका संबंध इससे मान लेता हूँ तो मैं जीव हो जाता हूँ, जबकि इसका संबंध वस्तुतः इससे नहीं है, इससे है। जब मैं ये जान लेता हूँ कि इसका संबंध इससे है, इससे नहीं है, तो जीव ब्रह्म हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। अज्ञान के कारण जीव जीव है, ज्ञान के कारण जीव ही ब्रह्म है। रूप रस गंध को आत्मा का है ये मानने के कारण, इस अज्ञान के कारण हम जीव बने हुए हैं। रूप रस गंध आत्मा का विषय नहीं है। ये ज्ञान प्रकट होने पर हम जीव नहीं रहते, ब्रह्म ही हो जाते हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरः है ना। ये जो गीता का अद्वैतवाद है, वेदांत का अद्वैतवाद है, ये भारतवर्ष की विशेष योगदान है। इस देश में कम से कम शंकराचार्य तक आते आते, वेद से शंकराचार्य तक आते आते, अगर पुराना हिसाब लें उसको छोड़ दें, जो आदि की गणना है उसको लें, तो कम से कम 2500-3000 साल तक ऋग्वेद से लेकर शंकराचार्य तक इस देश में मंथन होता रहा। और मंथन होकर जो नवनीत निकला वो आपको निवेदन कर रहा हूँ, जो मक्खन निकला। और वो मंथन इस देश में ही हुआ, किसी दूसरे देश में नहीं हुआ। और इस देश में भी सबने नहीं किया, कुछ गिने चुने वेदांतियों ने ही किया, बाकी तो लटके रहे कहीं और जगह। वैशेषिक वाले भी थे, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पे ही लटके रहे। अच्छा किया, वैशेषिक दर्शन जिस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पे लटका रहा, वो आज फिजिकल साइंस में कन्वर्ट हो गया। तो वैशेषिक दर्शन, तो फिजिक्स जो है, ये वैशेषिक दर्शन का एडवांस्ड मॉडर्न एडिशन है। वो अपनी तरफ गया, साइंस की तरह तरक्की कर रहा है। उससे ये वाला जो खंड है, इस खंड में विकास हो रहा, विज्ञान की कृपा से, टेक्नोलॉजी की कृपा से। लेकिन वेदांत ने जिसकी बात की थी वो तो ये खंड था ही नहीं, वो तो ये खंड था। शांति आनी थी तो यहाँ से आनी थी। जितना यहाँ तक हम गए वहाँ तक शांति है, जितना यहाँ तक रहे वहाँ तक अशांति है। तो प्रॉस्पेरिटी विदाउट पीस, शांति के बिना विकास, ये एक तरीका है। प्रॉस्पेरिटी विद पीस, ये दूसरा तरीका है। पीस विदाउट प्रॉस्पेरिटी, ये तीसरा तरीका है। तो इस देश में ये भी तरीका लोगों ने अपनाया, हमें शांति चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। तो उन्होंने लंगोटी लगाई
तरुतल वास है करतल भिक्षा, कौपीन बनता है खड़ू भाग्य बनता है। महात्मा गांधी जो धोती पहनते थे ना, वो कौपीन कहलाती है, गोड़े तक, नीचे की टांग नीचे नंगी रहती है। तो कहा भैया धन्य है वे लोग जो कौपीन पहनकर पेड़ के नीचे सो जाते हैं, हाथ में भिक्षा लेकर खा लेते हैं। ये विदाउट प्रॉस्पेरिटी पीस है, वे शांति तो है लेकिन वैभव नहीं है। ये एक रास्ता है, ये गीता का रास्ता नहीं है, ध्यान में समझ लें। और एक रास्ता है, प्रॉस्पेरिटी तो है लेकिन पीस नहीं है। अमेरिका में कितने लोग सोने के लिए स्लीपिंग पिल लेते हैं, उसका हिसाब किताब बना हुआ है। अगर प्रॉस्पेरिटी तो है, अगर शांति होती तो स्लीपिंग पिल की कहाँ जरूरत थी, खुद ही नींद आ जानी चाहिए थी, सीधा सा प्रमाण है। ये प्रॉस्पेरिटी विदाउट पीस है। तो दो एक्सट्रीम है, पीस विदाउट प्रॉस्पेरिटी। लंगोट लगा ली, पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमें 2 समय रोटी मिल जाए बहुत है, आत्मानंद में लीन है। ये संन्यास का एक मार्ग है। गीता इस मार्ग का समर्थक नहीं है, और गीता उस मार्ग का भी समर्थक नहीं है कि मैं हूँ तो करोड़पति लेकिन सोने के लिए स्लीपिंग पिल लेनी पड़ती है। गीता इस मार्ग का समर्थक भी नहीं है। अब गीता का कंट्रीब्यूशन अपन समझ लें, है 5, 7, 10 मिनट, रोज गड़बड़ हो जाती है। जब तक मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ तब तक घड़ी जो है वो घंटा बजा देती है। ये हमेशा होता है, हमेशा होता है। आई कांट हेल्प। गीता क्या कह रही है उसको अपन जरा इससे समझ लें। गीता प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही है कि नहीं कर रही है, दूसरे अध्याय में उठाकर देखें। अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तू मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा और जिंदा रहेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। ये प्रॉस्पेरिटी की बात हुई, कुछ और हुआ? तो ऐश्वर्य की बात हुई यार। स्वर्ग में भी ऐश्वर्य है, पृथ्वी पर भी ऐश्वर्य है। कृष्ण कहाँ कह रहे हैं ऐश्वर्य नहीं चाहिए? वो तो अर्जुन को कह रहे हैं लड़, मरेगा तो स्वर्ग, जिंदा रहेगा तो राज्य, दोनों जगह ऐश्वर्य है। प्रॉस्पेरिटी की बात ही नहीं कर रहे, कुछ और बात भी कह रहे हैं, कीर्ति। तेरे पास प्रॉस्पेरिटी होगी तो तेरा यश भी फैलेगा। मेरा जो हेल्पर है मुझे समझाता रहता है, बाबूजी देखो फलाना जो अभिनेता है उसकी ये आंकड़े आ गए, इतने रुपए उसके पास हैं, ये जो खिलाड़ी है उसके पास इतने रुपए हैं। ये बड़ा प्रभावित है कि इतने रुपए, इतने सारे रुपए इस खिलाड़ी के पास, एक खेल में क्रिकेट के इतने रुपए मिल जाते हैं इसे। वो मेरे पे तरस खाता है कि बाबूजी कहाँ फंसे हैं। मेरे पे तरस खाता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा ठीक कर रहा है। और मैं अगर उसको ये कह दूँ ना कि अरे बच्चे से रहने दे, मुझे 1 करोड़पति नहीं चाहिए, कहता है बाबूजी अंगूर खट्टे चाहिए, तो आपको भी कहते नहीं हो आप। तो अपने को टोलता हूँ यार, ये सच कह रहा है क्या? अलबत्ता अगर मैं गीता का अनुयायी हूँ तो ऐश्वर्य की कामना करना गलत नहीं है। इस बात को आप नोट करें। अगर गलत होता तो कृष्ण अर्जुन को ये ना कहते कि तेरे को राज्य मिल जाएगा। अरे राज्य तो गलत चीज है ना यार, वो तो भोग विलास है, उसमें कहाँ फंसा रहे हो अर्जुन को? कह रहे ना, लड़, राज्य मिलेगा, लड़, स्वर्ग मिलेगा, लड़, कीर्ति मिलेगी। सारे ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। तो आदमी को शक होता है कि यार ये तो कृष्ण सब गड़बड़ा रहे हैं, स्वर्ग और राज्य के लालच उसको अर्जुन को दे रहे हैं। तो शंकराचार्य तो बेचारे सन्यासी थे, उन्होंने कहा यार इन मंत्रों का क्या किया जाए, इन श्लोकों का। शंकराचार्य ने कहा ऐसा है जी कि अर्जुन जो है अभी जरा परिपक्व नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, तो अध कचरे को ये बात कही जा रही। हे भगवान, ये अच्छा धोखा दिया कृष्ण ने।
अध कचरे के लिए बातें कह दी तो कम से कम कह तो देते, भैया ये मैं अध कचरे के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, तुम तो ज्ञानी हो। ऐसा तो कहीं कहा नहीं। हर आदमी अपनी चीज की व्याख्या अपनी तरह से करता है। शंकराचार्य अपनी तरह कर रहे हैं, वो सन्यासी हैं, उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, उन्हें कीर्ति नहीं चाहिए, ईमानदारी से नहीं चाहिए, उन्हें राज्य नहीं चाहिए। वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि गीता में ये बातें कही है कि चाहिए? कैसे से नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन लोकमान्य तिलक तो वकील थे, पैसा होगा ही उनके पास, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें तो हिंदुस्तान को आज़ाद करना है, तो राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वराज्य चाहिए ना, अपना ही तो राज्य चाहिए, राज्य ही तो चाहिए, और क्या है। तो वो ये कैसे, तो गीता की एक व्याख्या लोकमान्य तिलक ने कर दी और एक शंकराचार्य ने कर दी। गीता स्वयं में दोनों को मिलाने से दिखेगी, संसार में कीर्ति की इच्छा करना भी गलत नहीं है, स्वर्ग की इच्छा करना भी गलत नहीं है, राज्य माने कुर्सी की इच्छा करना भी गलत नहीं है। सर ओहो नहीं, मैं सर तो मैं सभी को कहता हूँ सर। गलत नहीं है, अरे गलत होता है तो ये मंत्र कहां से आ गए सारे? तो फिर कहा भाई ये तो बड़ा झंझट वाला मामला है। तो कहा देख अर्जुन, अचेत्वम इमं धर्मम संग्रामम ने करिष्यसि, जो तेरा फर्ज बनता है, धर्म बनता है, वो अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम, तो अपने धर्म को भी छोड़ देगा, तेरा अपयश भी हो जाएगा, और इतना ही नहीं तुझे पाप लगेगा अपना कर्तव्य पूरा न करने का। आप जहाँ जिस जगह पर बैठे हो वहाँ जो आपका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य से मुंह मोड़ना पाप का कारण है। ग्रस्त हो तो ग्रस्त के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, नागरिक हो तो नागरिक के लिए आपका क्या कर्तव्य है, किसी संस्था में बैठे हो तो उस संस्था के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य तो पूरा करना ही है। अगर पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पाप के भागी हो जाएंगे। पर वो कर्तव्य पूरा करने में सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो जिसको फांसी चढ़ी उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? और वो जो उसके बाल बच्चे रह गए, वो अनाथ हो गए, उनको कष्ट होगा कि नहीं होगा? इसका पाप जज को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसका जवाब दे दिया सुख दुखे समय कृत्वा लाभ। जज अपने पर्सनल मोटिव से, सेल्फिश मोटिव से फांसी की सज़ा नहीं देता है। जज का कोई अपना स्वार्थ नहीं है फांसी की सज़ा देने में। अर्जुन तू भी अपने लिए लड़े, सुख दुख के लिए नहीं, लाभ हानि के लिए नहीं, कर्तव्य के पालन के लिए लड़े। नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो पाप लगेगा, कर्तव्य पालन करेगा लेकिन कर्तव्य पालन का मोटिवेशन सेल्फिशनेस होगी तो पाप लग जाएगा। ध्यान कर। तो कर्तव्य पालन का मोटिव क्या है? कल मैंने चर्चा कर दी। जो मेरे पास पैसा है, पद है, ज्ञान है, वो सबके काम आवे, ये मोटिवेशन है। मैं अध्यापक हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान है, क्या करूँ? पढ़ाऊँ नहीं तो पाप लगेगा। मैंने वैसे ही डिसमिस कर देगी मुझे गवर्नमेंट, पाप की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ाऊँ नहीं तो पढ़ाऊँगा तो सही, पढ़ाऊँगा सही, और इसलिए पढ़ाऊँगा कि मेरी तनख्वाह आ रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, तो ये सेल्फिश मोटिवेशन हुआ। तो दूसरा मोटिवेशन क्या है? मेरे ज्ञान का लाभ मेरे विद्यार्थी को मिल जाए, ये अगर मोटिवेशन है तो मुझे पाप नहीं लगेगा। समझ लें इस बात। व्यापारी, मेरे व्यापार का लाभ कस्टमर को अधिक से अधिक हो। डॉक्टर, मेरी नॉलेज का अधिक से अधिक लाभ रोगी को हो, ये मोटिवेशन है। तो डॉक्टर को फीस मिलेगी कि नहीं? व्यापारी को फ़ायदा होगा कि नहीं? टीचर को मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी, फ़ायदा भी होगा। वो मोटिवेशन नहीं है। ध्यान करें,
वो लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर है, उसका लक्ष्य रोगी का रोग दूर करना है। पैसा उससे मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन पैसा मिलना उसका मोटिवेशन नहीं है। पैसा मिलना मोटिवेशन हो गया तो उसका कर्म बंधन का कारण हो जाएगा। फिर वो रोज गिना करेगा कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला, ये कम क्यों मिला, क्या करूं कि ज़्यादा मिले। तो पैसा ज़्यादा का मिले इसी के चक्कर में घूमेगा। रोगी के रोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, ये चिंता पीछे रह जाएगी। तो ये इसको हम कहते हैं चिकित्सा व्यवसाय हो गया, इसका नाम ये रख रखा है। कमर्शियलाइज हो गई, एजुकेशन कमर्शियलाइज हो गई, इसका ये मतलब होता है। कोई व्यवसाय बुरा नहीं है और हर व्यवसाय व्यापार बन जाता है अगर मेरा स्वार्थ उसका लक्ष्य हो, और हर व्यापार कर्मयोग बन जाता है जिससे उस व्यापार का संबंध है वो सामने वाले का लाभ का हित मेरी दृष्टि में हो। ध्यान में आ रहा है? आप ध्यान में आ रहा है ना? गीता ने बात साफ कर। तो दोनों बातें होंगी। दोनों बातें कौन सी होंगी? क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरा लाभ नहीं है, इसलिए मैं शांत रहूँगा, हर स्थिति में संतुष्ट रहूँगा। और क्योंकि मैं दूसरे के लाभ की बात सोच रहा हूँ तो दूसरे मेरे लाभ की बात सोचेंगे तो संसार में समृद्धि आएगी, ऐश्वर्य आएगा। तो डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लड़ो अगर समृद्धि चाहिए तो, जो कमज़ोर हो उसको पिछाड़ कर आगे बढ़ जाओ, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा ददाति प्रतिगृह्णाति एष धर्म सनातन है। तुम दूसरे का उपकार करो, दूसरा तुम्हारा उपकार करें, इस सहयोग से आगे बढ़ना है, संघर्ष से आगे नहीं बढ़ना है। दूसरे को कुचल कर आगे आगे नहीं जाना है। दूसरे के कंधे को आप सहारा दो, आपको दूसरे का कंधा सहारा दे, सहयोग से आगे बढ़ें, संघर्ष से आगे नहीं बढ़ें। और सहयोग का अर्थ ये है आपकी दृष्टि दूसरे पर है, अपने पर नहीं है। ये जो गीता ने रास्ता, पर फिर इसको थोड़ा सा विस्तार से कहूँगा और कुछ नई बात भी कहने की वो कहूँगा। कल मैंने आपसे चर्चा की थी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आज मैंने चर्चा कर दी जीवो ब्रह्मैव नापरे। अगर हम अपने आप को ये समझते हैं तो हम जीव हैं, और अगर हम अपने आप को ये समझते हैं तो हम ब्रह्म हैं। और अगर हम ब्रह्मनिष्ठ होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो अभ्युदय भी होता है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है और शांति भी बनी रहती है। ये कर्म योग है और यही ज्ञान। कल फिर मिलेंगे, इतवार का दिन है, हो सकता है 5, 7, 10 मिनट ज़्यादा ले लूँ, लेकिन कल इसकी पूर्ण आहुति